क्योंकि शोपियां से जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रात देर गए मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने नाका लगाया, कोऑर्डिनेट सर्च शुरू किया और इसी कोऑर्डिनेट सर्च के दौरान गोली चली। रात देर गए तक गोलियों का तबादला हुआ और रात ही इस बात की तस्दीक भी हुई 2 से 3 मिलिटेंट इस इलाके के अंदर जहां पर यह एनकाउंटर शुरू हुआ था वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद आज पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि इस झड़प के दौरान लश्कर तैयबा तंजीम जो ममनुआ तंजीम है उसके टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर समेत 2 मिलिटेंट और मारे गए हैं। और ये ऑपरेशन राष्ट्रीय राइफल सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई बताई जा रही है। सिद्दीक खान इलाका है जहां पर शोपियां का, जहां पर ये रात देर गए ऑपरेशन शुरू किया गया था और इस ऑपरेशन के दौरान लश्कर तैयबा ममनुआ तंजीम के टॉप कमांडर इशफाक डार इलियास अबू अकरम जो साल 2017 से एक्टिव था, लगातार पुलिस के रडार पर था और आज इस झड़प के अंदर मारा गया है। ये खबर तस्दीक के साथ जोनल पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से भी जारी कर दी गई है और आईजीपी कश्मीर ने भी इस खबर की बाद में तस्दीक की है। थोड़ी देर पहले पुलिस के डीजीपी का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि रात भर चलने वाले इस ऑपरेशन के दौरान जहां इंतहाई मतलूब तरीन मिलिटेंट कमांडर मारा गया है, वहीं पर आने वाले दिनों में ऑपरेशंस को मजीद सख्त किया जाएगा और किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर में ब्रीच करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इशफाक डार एल्स अबू अकरम लश्कर तैयबा का कमांडर रहा है, हैफशिरमाल शोपियां का रहने वाला है और सिद्दीक खान इलाके के अंदर जो शोपियां का एक गांव है वहां पर एनकाउंटर के दौरान ये मारा गया है। आपको याद होगा कि इससे पहले 2017 में अबू अकरम नामी मिलिटेंट जो इशफाक डार है जिसका इलियास कोड अबू अकरम है, ये नाम 2017 में सामने उस वक्त आया जब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से घर छुट्टी के लिए आया था। यानी ये साबिका पुलिस ऑफिसर भी पुलिस का आदमी है, यानी पुलिसमैन है। उसके बाद ये कठुआ से घर की ओर आया था 10 दिन की छुट्टियों पर। उसके बाद अचानक से ये गायब हुआ और इसकी फोटो वायरल हुई, जिसके बाद इस बात की तस्दीक हुई कि इस साबिका पुलिस मैन ने बाज़ाब्ता तौर पर लश्कर तंजीम को ज्वाइन किया था और आज 2017 के बाद एनकाउंटर के दौरान उसको मार दिया गया है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये एनकाउंटर रात देर गए शुरू हुआ था और रात ही इस बात की तस्दीक भी हुई थी कि मिलिटेंट वहां पर छुपे बैठे। और क्या है उस वक्त की सूरत हाल है, सीधे चलते हैं जी शोपियां, जहां से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं हमारे नुमाइंदे शाह इरशाद ने भी। इरशाद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। तफसीलात फराहम कीजिएगा कि रात देर गए ऑपरेशन शुरू हुआ और अब इस ऑपरेशन के अंदर माना जरा कि इंतहाई मतलूब तरीन मिलिटेंट कमांडर मार दिया गया है, तो क्या ऑपरेशन खत्म हुआ है, क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए, और मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें एनकाउंटर के हवाले से, कल 8:30 बजे मुझको एक मुसद्दिक इत्तला मिली है कि चक सदीक गांव में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। जो ही फोर्सेस ने उस गांव को अपने मुहासरे में लिया, हालांकि जो ही वो उस टारगेट हाउस की तरफ बढ़े तो मिलिटेंटों ने उनको दिखे, तो फिर बाद में फौज ने उनको जो है बार बार अनाउंसमेंट किया कि हथियार डाल के जो है बाहर आ जाए। ताहम इस ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोका भी गया था ताकि जो मिलिटेंट अंदर है उनसे जो है घर जो है छीने और उनसे जो है सरेंडर करें। फिर बाद में जो है उन्होंने जो है कुछ वहां से जो है मतलब कुछ नहीं बोला। फिर बाद में मिलिटेंट ने जो है फौज को जो है फायर खोला, जो कि एनकाउंटर में चेंज हुआ है। तकरीबन मैं बात करूँ कि 11:30 बजे मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के बीच में जो है फायर फाइट शुरू हो गया। फिर जिसमें जो है 3 बजे रात जो है 2 मिलिटेंट इसमें जो है मार गए। इसमें जो है अगर हम बात करें टॉप कमांडर इशफाक अहमद डार जो कि हैफशिरमाल का रहने वाला है, इसमें जो है मारा गया और एक साथी जो है मजीद अहमद जो इसमें अभी तक जो है मारा गया है। अभी जो है अगर इनकाउंटर की हवाले से बात करें, ये इनकाउंटर बिल्कुल जो है कंप्लीट हो चुका है। ये जो इनकाउंटर चल रहा था एक बगीचे में चल रहा था। एक चीज और भी बताइएगा इरशाद, पिछले हम देख रहे हैं पुलिस के डेटा ये बताते हैं कि 80 के करीब मिलिटेंट्स मारे गए हैं। इनमें लश्कर की मूवमेंट सबसे ज्यादा रही है साउथ कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, आईजीपी कश्मीर के बयान के मुताबिक। तो क्या मामूल के मुताबिक जो फौज या बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाइयां चलती थी वो जारी हैं या फिर मुसद्दिका इत्तलात मिलती हैं और उसके बाद ही इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा अलग अलग जगहों पर? देखिए, आज मैं अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट शोपियान की, अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट शोपियान का ये जो एरिया बताया जा रहा है ये जो काफी मतलब 2016 से ही जो है ये मिलिटेंट के हवाले से जो है सरगर्म रहा है। अगर हम बात करें शोपियान डिस्ट्रिक्ट में जो एलईटी मतलब पिछले
2016 से ही LAT के जो मतलब मिलिटेंट मारे गए, ज्यादातर LAT के मिलिटेंट ही इसमें जो है मारे गए। आज भी जो है आज 2 मिलिटेंट इसमें मारे गए, जो कि अगर हम बात करें कुछ दिन पहले जो इनकाउंटर हुआ था किनगाम एरिया, उसमें भी 2 मिलिटेंट LAT की जो है मारे गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे शाह इरशाद हमारे साथ थे शोपियां से। जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयां जारी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ 34 राष्ट्रीय राइफल्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज के एहलकारों की तरफ से इस ऑपरेशन को देर शाम शुरू किया गया था और 8:30 से 9 के बीच यहां पर जब सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि 2 मिलिटेंट यहां मौजूद हैं, उन्हें खुदकुशी का मौका भी दिया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई इसमें दिलचस्पी जाहिर नहीं की गई और उसके बाद फायर ओपन हुआ, जवाबी कार्रवाई की गई, 2 मिलिटेंट हलाक हुए। कुल मिलाकर पुलिस के बयान को अगर सही ठहराएं तो अब तक 80 मिलिटेंट साल 2021 के पहले 6 से इन 6.5 महीनों के दौरान हलाक हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो पिछले दिनों यानी लास्ट एनकाउंटर 3 दिन पहले हुआ या 2 दिन जिसको बीते हैं, पुलिस के बयान के मुताबिक 39 78 में से लश्कर के थे, तो उन 2 में आप ऐड करके देखेंगे तो 41 ये तादाद हो जाती है, 41 तक पहुंच जाती है कुल मिलाकर 80 मिलिटेंट्स में। और सबसे ज्यादा पुलिस बयान के मुताबिक ही जनूबी कश्मीर के अंदर ये कार्रवाइयां हुई हैं, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेज अपने लिए बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। और इन 2 ऑपरेशंस के दौरान पिछले दिनों भी एक टॉप लश्कर कमांडर को हलाक करने का दावा पुलिस ने किया और आज एक और कमांडर को पिछले दिनों जो तकरीबन 2011 से बाद या बुरहान वानी ग्रुप का सरगर्म मिलिटेंट माना जाता था, उसकी हलाकत हुई। और आज कुछ दिनों के बाद जब दूसरा ऑपरेशन हुआ तो इसमें एक बार फिर तफसीलात पुलिस की तरफ से दी गई। IGP कश्मीर का बयान है कि साल 2017 से अब तक 3-3.5 साल जो गुजरे थे, इसमें जनूबी कश्मीर से शुमाली हिस्सों तक और वस्ती कश्मीर तक इशफाक डार उर्फ अबू अकरम जो कि काफी वक्त से सरगर्म रहा और बिलाखिर आज के ऑपरेशन में हलाक हुआ। जिले के अंदर फिलहाल पुरअमन हालात हैं और किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाकया दीगर इसके अलावा पेश नहीं आया। ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ ऑफिशियली कर दिया गया है। बढ़ते आगे।